सिद्धार्थ शिक्षा सदन में आपका स्वागत है। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 17 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की एक्सरसाइज 17.4 सॉल्व करने के लिए आज हम पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए इसके अंदर 17.4 में है ऑर्थोमेटिक मीन यूजिंग एज्यूम्ड मीन एंड स्टेप डेविएशन। इसके अंदर एक और विधि है स्टेप डेविएशन। ये दोनों विधि इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एज्यूम्ड को सॉल्व करने के लिए इफ़ द वैल्यूज ऑफ x इन एनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस आर वेरी लार्ज when it is difficult to calculate the arithmetic mean and much time is also consumed in such a situated it is convenient to calculate the arithmetic mean from shortcut method of assumed mean and step deviation। इस दोनों वीडियो को हल करेंगे और इस दोनों वीडियो से आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर कुछ वर्किंग स्टेप्स है, जिस वर्किंग स्टेप को आप ध्यान से देखेंगे। स्टेप फर्स्ट है वी फर्स्ट प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी टेबल इन सच ए वे दैट फर्स्ट कॉलम कंटेन्स x एंड द सेकेंड कॉलम कंटेन्स देयर फ्रीक्वेंसी f। सेकेंड स्टेप में इन द थर्ड कॉलम वी राइट डिविजन्स ऑफ ईच x फ्रॉम अपॉर्चुनेट वैल्यू a। हियर a इज कॉल्ड एज्यूम्ड मीन। इसको हम कह रहे हैं कि हम इस x की जो वैल्यू है उस x की जो वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू को हम a मान लेंगे और a का अर्थ होता है एज्यूम्ड मीन। ठीक है, अब ये हमको लेट कर लेना है, कोई भी इसमें से एक वैल्यू को लेट करने हैं। फिर स्टेप थर्ड के अंदर हम देखेंगे कि इन द फोर्थ कॉलम वी राइट प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी f डिवीजन d, दोनों को मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा हमारे f इंटू d। स्टेप फोर्थ राइट सम ऑफ कॉलम सेकेंड, f का सम ऑफ करेंगे तो सिग्मा f कहलाएगा। सम ऑफ कॉलम फोर्थ fd का सब सम ऑफ करेंगे तो सिग्मा fd कहलाएगा। द corresponding लास्ट कॉलम। स्टेप 5 वी फाइंड द ऑर्थोमेटिक मीन फ्रॉम द फार्मूला। ये फार्मूला देखेंगे कि ये फार्मूला है हमारे पास में x बार बराबर a प्लस सिग्मा fd अपॉन n या n इक्वल टू सिग्मा f भी लिख सकते हैं। अर्थात x बार बराबर हो जाएगा a प्लस सिग्मा fd बटा सिग्मा f, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा और इसको एज्यूम्ड मीन कहा जाता है। इस पूरे को एज्यूम्ड मीन कहा जाता है। मैंने बताया था कि मीन को फाइंड करने की मुख्य रूप से 3 टाइप्स है। पहला नॉर्मल मीन, दूसरा है एज्यूम्ड मेथड, और तीसरा है हमारे
स्टेप डेविसन। अब ये तीनों के बाद पहली एक पढ़ चुके हम, दूसरी और तीसरी विधि हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 17.4 देखिए, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। द अबव प्रोड्यूसर इज क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। सबसे पहले x की वैल्यू लिखेंगे, फिर f की वैल्यू। अब x की वैल्यू देखो डायरेक्ट भी आ सकती है और कभी क्लास इंटरवल में भी आ सकती हैं। तो क्लास इंटरवल में आती हैं जैसे 0 से 10, तो इसका x की वैल्यू आ जाएगी 5। ये हमने पीछे की वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ सके। जैसे 10 से 20, तो इसकी x की वैल्यू आ जाएगी 15। और फिर इस x की वैल्यू में से किसी को हम एज्यूम मान लेंगे, जैसे a = 5 भी मान सकते हैं, या फिर कोई भी बीच की संख्या भी ले सकते हैं a = और फिर d निकालेंगे, हम डेविसन निकालेंगे, यानी x माइनस a करेंगे। तो 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 आ जाएंगे, फिर इस प्रकार से 20 में से 5 घटाएंगे तो 15 आ जाएंगे, फिर 25 में से 5 घटाएंगे तो 20 आ जाएंगे, फिर इस प्रकार से 30 में से घटाएंगे तो 25 आ जाएंगे, इस प्रकार। और फिर f को जब d से गुणा करेंगे तो f1 d1 आ जाएगा, f2 d2, f3 d3, इस प्रकार से हमारे पास में प्राप्त हो जाएंगे f के d के, क्योंकि f के और d के को जब मल्टीपल करेंगे तो f के d के प्राप्त हो जाएगा, f × d के। अब इसकी सभी की सम ऑफ करेंगे। f की अगर सम ऑफ करेंगे तो हमारे पास में सिग्मा f कहलाएगा, या = इसको n भी लिख सकते हैं। और fd का जब सम ऑफ करेंगे तो सिग्मा fd कहलाएगा। फिर हम ऑर्थोमेटिक मीन निकालने के लिए फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। द ऑर्थोमेटिक मीन x बार = a प्लस सिग्मा fd अपॉन सिग्मा f भी लिख सकते हो, या ये भी लिख सकते हो a प्लस 1/n सिग्मा fd, यानी सिग्मा fd की वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे, सिग्मा f की वैल्यू को यहाँ रखेंगे और एज्यूम्ड लेंगे, वो a यहाँ रख देंगे। अब सिग्मा fd में सिग्मा f का जब भाग देंगे तो हमारे पास में जो राशि प्राप्त होगी उसमें a जोड़ देंगे तो हमारे आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए, स्टेप डेविसन में आपको क्या करना है। इफ़ इन स्टेप सेकेंड स्टेप डेविसन इज़ फाउंड फ्रॉम u निकालते हैं, और u निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला हो जाएगा x - a/h। वेयर इज क्लास इंटरवल, देन अकॉर्डिंग टू स्टेप थर्ड इन कॉलम थर्ड वी राइट f u आइडेंटिटी द प्रोडक्ट ऑफ f and u. The mean is to found by the following formula. अब अगर इसको स्टेप डेविसन से आपको निकालना है तो हम फॉर्मूला लिखेंगे x बार बराबर a प्लस सिग्मा f u बटा सिग्मा f × h। h का मतलब होता है क्लास इंटरवल, इसमें अतिरिक्त आ जाएगा, बाकी एज्यूम्ड के जैसे ही है। और ये विधि आपको स्टेप डेविसन कहलाती है। इस फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये कौन सी कहलाएगी, स्टेप डेविसन, स्टेप डेविसन मेथड कहलाएगा। अब जब इस स्टेप डेविसन मेथड से उपयोग करेंगे और फिर आंसर निकालेंगे तो हमारे पास में आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखो एक प्रश्न ले रहे हैं। प्रश्न है हमारे पास में, फाइंड द ऑर्थोमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन से दिया हुआ है x = दिया हुआ है 5, तो फ्रीक्वेंसी होगी 20, 10 की फ्रीक्वेंसी होगी 43, 15 की होगी 75, 20 की 67, 25 की 72, 30 की 45, 35 की 39, 40 की 9, 45 की 8 और 50 की 6। इस प्रकार जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंस्ट्रक्ट द कैलकुलेशन टेबल बाय एज्यूमिंग
25 द corresponding वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 72 एज्यूम्ड मीन a इक्वल टू 25 लेंगे और h इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब इसमें से 5-5 का अंतर है, इसीलिए ये हो जाएगा। तो इसकी सभी को हम वर्टेक्स फॉर्म में लिख देंगे और जब इसको वर्टेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे x का मान आ जाएगा वेराइटी, यहाँ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी और x का मान जैसे 5 है, फ्रीक्वेंसी 20 है। तो अब इसमें से आपको एज्यूम्ड मान लेना है, यानी a इक्वल टू ले लेना है जैसे 25। फिर विद्यार्थियों इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि जिस कॉलम में आपने a को लेट करा है, जैसे a इक्वल टू आपने 25 करा है तो 25 के आगे ही d इक्वल टू 0 आ जाएगा। डायरेक्ट लिख दीजिए भले आप, जिसको एज्यूम्ड माना है आपने लेट करा है उसी के आगे d इक्वल टू में 0 लिख दीजिए और अप साइड में आपको -1, -2, -3, -4 लिख देना है और अंडर साइड यानी नीचे की साइड में आपको 1 + 2 + 3 इस प्रकार से लिख देना है। अब हम देखेंगे कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसमें निकालेंगे और निकाल कर हल कर देंगे इस प्रकार। तो देखेंगे कि इसको जब मल्टीपल करते जाएंगे, इसको 20 × -4 इक्वल टू हो जाएगा -80, 43 × -3 हो जाएगा -129, 75 × -2 हो जाएगा 150, 67 × -1 हो जाएगा -67 और 72 × 0 हो जाएगा 0, 45 × 1 हो जाएगा 45, 39 × 2 हो जाएगा 78 और 9 × 3 हो जाएगा 27। इस प्रकार आगे का मल्टीपल करते जाएंगे। 8 × 4 हो जाएगा 32, 6 × 5 हो जाएगा 30। इस प्रकार से ये आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यानी f का सम ऑफ करेंगे। इस f का पूरे टोटल का सम ऑफ करेंगे तो सिग्मा f कहलाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 384। इसी प्रकार हम सिग्मा एफ यू, जब एफ यू का सम ऑफ करेंगे पूरे का सम ऑफ, तो हमारे पास में सिग्मा एफ यू प्राप्त हो जाएगा -214। फिर विद्यार्थियों इसके अंदर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि माइनस का सम ऑफ आपको अलग करना है और फिर टोटल वैल्यू माइनस की आ जाएगी और प्लस का सम ऑफ अलग करना है। फिर माइनस की वैल्यू में से प्लस का सम ऑफ ज़्यादा बड़ा होगा, उसमें से इसको घटा देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो हमारे पास में इसमें माइनस की वैल्यू बड़ी है, इसीलिए सिग्मा एफ यू प्राप्त हो जाएगा -214 और सिग्मा एफ की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 384। अब हम ऑर्थोमेटिक मीन स्टेप डेविएशन लिखेंगे। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला लिखेंगे x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। तो इस वैल्यू को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगी 25 प्लस, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा -214 अपॉन 384 इंटू 5। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1017 आ जाएगा, 1017 अपॉन 384 से जब डिवाइड करेंगे तो ये माइनस की संख्या, इसीलिए इसका उत्तर आ जाएगा -2.786। 25 में से जब इसको घटा देंगे यानी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25.5000 लिख देंगे और अपॉन में लिखेंगे 2.786 और इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। 10 में से 6 चला जाएगा 4, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गया 2, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, 4 में से 2 गया 2 और 2 ऐसे कैसे आ जाएगा, हमारे उत्तर प्राप्त हो जाएगा 22.5
214। इस प्रकार ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, जो कि स्टेप डेविएशन मीन कहलाता है। स्टेप डेविएशन मीन कहलाता है, यानी x बार फाइंड हो जाएगा। इस प्रकार हम एक और प्रश्न लेते हैं, जैसे फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें भी कह रहा है स्टेप डेविएशन से करिए। तो स्टेप डेविएशन से करने के लिए हम देखेंगे, देखिए क्लास इंटरवल पहले विद्यार्थियों ऐसा कैसे लिखेंगे, और क्लास इंटरवल जब ऐसा कैसे लिखेंगे तो क्लास इंटरवल में बॉक्स में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसे कैसे गिवन बाई लिख देना है, फ्रीक्वेंसी ऐसे कैसे लिखनी है, ये मान आपको निकालना है, इसकी मिडिल वैल्यू निकालनी है। एक्स कैसे निकाला जाता है कि इसकी मिडिल वैल्यू लेते हैं। जैसे 0 और 10 की मिडिल वैल्यू कितनी हो गई 5, 10 और 20 की मिडिल वैल्यू कितनी हो गई 15, 20 और 30 की मिडिल वैल्यू हो गई 25, 30 और 40 की हो गई 35, और 40 और 50 की हो गई 45। अब देखिए हमारे पास में इसमें से हम एज्यूम्ड ले लेते हैं, यानी a इक्वल टू मानेंगे जैसे 25, तो इसी के आगे आप जब u निकालेंगे तो इसको आप 0 लिख देंगे, और इसके ऊपर की साइड में भी आपको माइनस में लिखना है, -1 -2, और नीचे की साइड में +1 और +2 लिखना है। और फिर अब आपको इसको मल्टीपल करना है। किसको मल्टीपल करना है, f को और u को, इस दोनों को मल्टीपल करना है। तो इस दोनों को जब मल्टीपल करेंगे तो आ जाएंगे -14, फिर 10 को -1 से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएंगे -10, 15 को जब 0 से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 0, 8 को जब 1 से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएंगे 8, और 10 को जब 2 से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएंगे 20। अब आप क्या करेंगे, इसका सम ऑफ करेंगे। तो जब इसका सम ऑफ करेंगे तो देखिए इसका सम ऑफ कैसे करना है, पहले इसमें माइनस का सम ऑफ करना है। तो माइनस का जब सम ऑफ करेंगे तो आ जाएंगे 24, और प्लस का जब सम ऑफ करेंगे तो करेंगे आ जाएगा 28, और इसमें तो सब पॉजिटिव संख्या इसीलिए इसका सम ऑफ कर देंगे तो इसका सिग्मा एफ बराबर आ जाएगा 50। और इसमें देखो माइनस की संख्या भी है और प्लस की संख्या भी है, तो हम इसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे। ऐसे नहीं कि इसको आप जोड़ के लिख दो, आप ऐड करके लिख दो। तो 28 प्लस का है और ये बड़ा है, और 24 माइनस का छोटा है, इसीलिए 28 में से 24 घटा देंगे तो हमारे पास में 4 प्राप्त हो जाएंगे, यानी सिग्मा एफ यू का मान 4 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए सिग्मा एफ भी आपके पास में प्राप्त हो गया, सिग्मा एफ यू भी प्राप्त हो गया, तो इस वैल्यू को आप एज्यूम स्टेप डेविएशन के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। और इसमें सभी फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करेंगे तो a की जगह पे लिखेंगे 25, सिग्मा एफ यू की जगह पे लिखेंगे 4, और सिग्मा एफ की जगह पे लिखेंगे 50, और एच की जगह पे क्लास इंटरवल लिखना है 10 का, यानी 10 का है तो 10 लिखिए, 20 का तो 20 का लिखा, 5 का तो 5 का लिखिए। जैसे 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया, फिर 4/5 आ जाएगा। तो अब 4 में डिवाइड करना है 5 से, तो आ जाएगा इसका 0.8, और फिर इसमें 25 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25.8। फिर इसी प्रकार देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज 17.4 का, और ये किससे सॉल्व करने का कह रहा है, फाइंड द मीन फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद द हेल्प ऑफ द एज्यूम्ड मीन। इसको एज्यूम्ड मीन से करना है, तो इसको हम ऐसे कैसे लिख देंगे, जैसे इसको वर्टेक्स फॉर्म में लिखना है, तो वर्टेक्स फॉर्म में जब लिखेंगे तो वेट ऐसे कैसे लिख देंगे, x हो जाएगा, नंबर ऑफ वर्कर्स f ऐसे कैसे लिखेंगे, ये इस प्रकार से। अब आपको इसके अंदर भी एज्यूम्ड लेना है। अब आप एज्यूम्ड लेंगे तो कोई भी संख्या ले सकते हो, इसमें से पहली भी ले सकते हो, लास्ट बीच में से ले सकते हो, लास्ट में ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। जैसे इसने एज्यूम्ड a इक्वल टू 63 ले लिया है, तो आप 63 में d की जगह पे लिख दीजिए 0, और इसके ऊपर 63 में से फिर 62 घटा दीजिए, यानी 62 में से 63 घटाएंगे तो -1, यानी ऊपर माइनस की संख्या आएगी और नीचे प्लस की संख्या आ जाएगी। और फिर f को d से जब मैं मल्टीपल करूँगा तो आ जाएंगे -15, -16, -14। इस प्रकार से 0 को जब मल्टीपल करेंगे तो 0 ही आएगा, 10 को जब 1 से मल्टीपल करेंगे तो 10 आ जाएंगे, और 7 को जब 2 से मल्टीपल करेंगे तो 14 आ जाएंगे।
इस प्रकार सिग्मा एफ डी की वैल्यू आ जाएगी -21, सम अप कर देंगे, सिग्मा एफ की वैल्यू आ जाएगी 60। और अब एज्यूम्ड का हम फॉर्मूला लगा लेंगे, यानी ऑर्थोमेटिक मीन एज्यूम्ड मीन में एक्स बार बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इक्वल टू, लिख देंगे वैल्यू 63 माइनस 21 अपॉन 60। 21 को 21 में जब डिवाइड करेंगे 60 से तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.35। अब देखो 63 में से 0.35 घटाना है, तो आप इस प्रकार से लिखेंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे 63.00 माइनस में लिखेंगे 0.35। अब इसको घटा दीजिए, लेस कर दीजिए, सब्ट्रैक्शन। 10 में से 5 चला जाएगा तो 5, 9 में से 3 जाएगा तो 6, यहाँ पे 2 हो जाएंगे तो आ जाएंगे 62.65 आंसर आ जाएगा हमारा। इस प्रकार हमारे एज्यूम्ड मीन की ऑर्थोमेटिक मीन प्राप्त हो जाती है 62, यानी 62.65 प्राप्त होता है। ये गलत लिखा हुआ है, आप बाकी सही तरीके से करेंगे 62.65 प्राप्त आ जाएगा। यहाँ पे सही है, यहाँ पे गलत लिख दिया गया है। तो इस प्रकार आप ध्यान रखें। फिर ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें तथा कोई भी कमेंट है तो लिख दें। थैंक यू।